स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने YouTube चैनल कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में। दोस्तों यह क्लास 10th का त्रिकोणमिति परिचय का पार्ट नंबर दूसरा है, वेरी इंपॉर्टेंट, जो 2021 एग्ज़ाम में देखे जा सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो लगातार एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन को हमने उठाया है, यह पार्ट नंबर दूसरा है। तो चलिए बिल्कुल ध्यान से समझिए क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश। अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाएं तो 29 और 61 को जोड़ने पर 90 अगर हो रहा हो, अगर किसी भी प्रकार से 90 हो रहा हो तो समझ जाइएगा कि उसका उत्तर हमेशा क्या आएगा दोस्तों, उसका उत्तर हमेशा 1 आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे, देखिए क्या हो जाएगा सॉल्यूशन। बिल्कुल ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप। तो यहाँ से देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर 61 अंश। देखिए दोस्तों आपको एक फार्मूला पता होगा, साइन 90 अंश माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अगर आपने इसे डिटेल में नहीं पढ़ा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए इसी फार्मूले को हम अप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन स्क्वायर 90 अंश माइनस, अगर 90 अंश में से 29 को घटा देते हैं, 29 अंश को घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, साइन 61 अंश रहेगा। तो यहाँ से देखिए इज इक्वल टू, देखिए साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस साइन स्क्वायर यानी साइन 90 अंश माइनस थीटा, साइन 90 अंश माइनस थीटा क्या होता है, कास थीटा। तो कास क्या हो जाएगा, स्क्वायर है तो कास स्क्वायर हो जाएगा, थीटा की जगह पर 29 है तो 29 हो जाएगा। तो देखिए अब क्या बन गया, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कास स्क्वायर 29 अंश। तो फार्मूला होता है दोस्तों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। थीटा की जगह पर चाहे जो अंश दिया हो, लेकिन दोनों थीटा की जगह पर अंश समान होने चाहिए, तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 29 जो यहाँ है वही यहाँ भी है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर 29 अंश प्लस कॉस स्क्वायर 29 अंश मिलकर क्या बन जाएंगे, 1 बन जाएंगे। तो इसका उत्तर क्या होगा, 1, और ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नंबर दूसरा क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू 1, तो साइन 2 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों हल करते हैं सॉल्यूशन। तो क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो निकालना है साइन 2 थीटा का। तो देखिए साइन थीटा लिख देते हैं हम, 1 साइन थीटा यानी साइन के टेबल में 1 किस अंश पर आता है, तो साइन 90 अंश का मान क्या होता है, साइन 90 अंश का मान 1 होता है। तो यहाँ हम साइन 90 अंश लिख देंगे। 1 किसका मान होता है, साइन 90 अंश का मान होता है। तो साइन इस तरफ भी है इस तरफ है, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 19 अंश। यहाँ से थीटा इज इक्वल टू क्या निकल कर आएगा, 90 अंश आएगा। तो आप सिंपल सा रख देंगे दोस्तों। यहाँ देखिए थीटा की जगह पर क्या निकल कर आया, 90 अंश। तो यहाँ 2 थीटा यानी साइन 2 और थीटा की जगह पर 90 रख देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से देखिए साइन 180 अंश। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, साइन 90 अंश प्लस 90 अंश लिख सकते हैं। तो साइन 90 अंश प्लस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, साइन 90 अंश प्लस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा होता है। तो कॉस थीटा यानी कॉस 90 अंश। तो कॉस 90 अंश का मान क्या होता है, 0 होता है। तो इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा, दूसरे का उत्तर 0 अंश निकल कर आएगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा कर सकते हैं। अगर आपको 180 अंश का मान नहीं पता है तो साइन 90 अंश प्लस थीटा वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन काश 90 अंश बराबर क्या हो जाएगा, 0, यानी इसका मान क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों, यदि सेक थीटा इज इक्वल टू 2 हो तो थीटा का मान निकालिए। तो चलिए हल करते हैं सॉल्यूशन, स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। क्या दिया है, सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 2 दिया है। तो देखिए सेक थीटा, सेक के टेबल में 2 किसका मान होता है, तो दोस्तों 2 किसका मान होता है, सेक 60 अंश का मान क्या होता है दोस्तों, सेक 60 अंश का मान 2 होता है। आप जानते होंगे, टेबल ना याद हो तो याद कर लीजिए।
सेक 60 अंश का मान क्या होता है 2 होता है, तो सेक से सेक कैंसिल हो जाएगा और क्या बचेगा, यहाँ थीटा है तो थीटा बच जाएगा, सेक से सेक कैंसिल, थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 अंश। इसको दोस्तों रेडियन में बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, रेडियन में बनाएंगे तो सेक 60 गुणे कर देंगे पाई बटे 180। रेडियन बनाने के लिए तो 0 से 0 कैंसिल, 6 कन्नम 6 त्रिक 18 यानी पाई/3 इसका क्या होगा रेडियन में आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह एग्जाम में बार बार आता है। देखिए क्या है, काश ए बराबर 4/5 हो तो काट ए का मान निकालिए। सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा। समकोण त्रिभुज यानी जिसका एक कोण क्या हो 90 डिग्री हो, यानी 90 अंश, ए 90 अंश है। नाम दे देते हैं ए बी सी। तो दोस्तों देखिए क्या दिया है, काश ए बराबर दिया है 4/5। आपको लाल बटे कक्का याद होना चाहिए, लाल बटे कक्का। ए लंब बटे कण साइन को, आधार बटे कण काश को बताता है। तो यानी काश ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 4/5 बराबर क्या हो जाएगा आधार बटे कण। तो 90 डिग्री के सामने की भुजा दोस्तों कण होती है, और यहाँ देखिए कोण क्या है ए है, यानी ए के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, कोण के सामने की भुजा लंब, जो तीसरी भुजा बचेगी वो आधार हो जाएगी। आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। तो यह क्या हो जाएगी आधार हो जाएगी। तो क्या दिया गया है आधार बटे कण, यानी आधार कितना है 4 है, तो ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, और कण कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। लंब आपको निकालना है, तभी जाकर सभी अन्य त्रिकोणमिति अनुपात का मान आपको किसका निकालना है काटे का। तो काटे का भी आप सिंपल सा निकाल लेंगे। तो लंब कैसे निकलेगा, लंब निकालने के लिए पाइथागोरस प्रमेय अपनाना पड़ेगा। पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है दोस्तों, पाइथागोरस प्रमेय होता है कण का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये क्या होता है फार्मूला होता है, कण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों लंब कितना दिया है, लंब आपको निकालना है, तो यहाँ लंब लिख देंगे, लंब का स्क्वायर हो गया, और आधार कितना दिया गया आधार 4, 4 का होल स्क्वायर कर देंगे, और यहाँ कण कितना दिया है दोस्तों, कण यहाँ 5 दिया है, तो 5 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा 5 का होल स्क्वायर करेंगे 25 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा। सिंपल सा आप समझ गए होंगे। तो इसको इस तरफ ले आएंगे, यानी लंब स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 25 माइनस 16। तो 25 में से 16 को घटाएंगे दोस्तों क्या आएगा 9 आएगा। तो यानी क्या हो गया लंब इज इक्वल टू क्या हो गया, लंब स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो दिस इंप्लाई लंब इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लंब बराबर यहाँ स्क्वायर है इस तरफ आएगा तो रूट में हो जाएगा, यानी 9 का अंडर रूट हो गया। तो 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3 हो जाएगा। यहाँ से लंब इज इक्वल टू क्या आ जाएगा दोस्तों, लंब बराबर आ जाएगा 3, यानी अब लंब क्या हो जाएगा दोस्तों ये 3 हो जाएगा। अब ये 3 तो आपको किसका बोला है काट ए, तो काट ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, काट ए इज इक्वल टू ये देखिए ये साइन को, ये कास को, ये टैन को, इसका जस्ट उल्टा काट को, यानी आधार बटे लंब काट को बताएगा। तो आधार बटे लंब, तो दोस्तों काट ए इज इक्वल टू आधार क्या है दोस्तों 4 है, तो 4 हो जाएगा, बटे कर देंगे लंब कितना है 3 है, तो 4/3 इसका क्या निकल कर आएगा राइट आंसर निकल कर आएगा। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल सिंपल सा समझ गए होंगे। समझ में आया तो तुरंत लाइक कर दीजिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों 5वां क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमने इस पार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो बोर्ड एग्जाम में देखे जाएंगे। तो चलिए इसको भी करेंगे सॉल्व। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है दोस्तों, चलिए सॉल्यूशन करते हैं। 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया है, तो अगर 2 को आप यहाँ इस तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। तो cos 3 थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, यहाँ गुणे में है था तो इधर आएगा भाग में हो जाएगा। तो cos 3 थीटा, cos कितने अंश का, cos के टेबल में दोस्तों 1/2 कितने अंश का मान होता है, तो दोस्तों cos कितने अंश का मान होता है, तो बिल्कुल सिंपल सा cos कितने अंश का मान होता है, cos 30 अंश का मान
दोस्तों क्या होता है का ये 60 अंश का मान हो जाएगा। काश 30 अंश का मान √3/2 होता है तो ये क्या हो जाएगा काश 60 अंश का मान हो जाएगा। तो काश से काश कैंसिल हो जाएगा तो 3θ बचेगा, तो 3θ = 60 अंश। तो यहाँ से थीटा = क्या हो जाएगा, इधर 3 का गुणा है इधर आएगा भाग, यानी 60 अंश बटे दोस्तों 3 हो जाएगा। तो भाग कर देंगे तो थीटा बराबर क्या निकल कर आएगा 20 अंश, जो कि यही क्या है राइट आंसर है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। इस प्रकार आप बिल्कुल सिंपल सा निकाल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नंबर 6 क्वेश्चन नंबर देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, यदि साइन अल्फा = कॉस अल्फा तो अल्फा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन अल्फा बराबर क्या दिया गया है कॉस अल्फा। तो यहाँ देखिए क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा = इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 अंश माइनस अल्फा। तो साइन 90 अंश माइनस थीटा = क्या होता है कास थीटा, तो यानी कास की जगह पर इतना लिख सकते हैं। तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा तो अल्फा बचेगा। अल्फा = क्या हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। अल्फा इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस है तो इधर आएगा प्लस हो जाएगा, यानी अल्फा प्लस अल्फा 90 अंश। तो अल्फा में अल्फा जोड़ेंगे तो 2α = 90 अंश। तो यहाँ से अल्फा = 90/2 यानी 45 अंश। तो अल्फा = क्या निकल कर आएगा 45 अंश। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। चलिए नंबर 7 देखिए, इसको भी बिल्कुल सिंपल सा करेंगे। चलिए सॉल्यूशन करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए = क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1 देखिए दोस्तों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा = होता है दोस्तों, फार्मूला है सेक स्क्वायर थीटा। तो यहाँ रख देंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह पर सेक स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों फार्मूला यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है, त्रिकोणमिति में फार्मूला याद होना चाहिए। फार्मूला होता है 1/sec थीटा = cos थीटा होता है। तो इधर भी स्क्वायर करेंगे तो इधर भी स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों फार्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा = 1 होता है। क्या है फार्मूला है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1, इसका उत्तर क्या निकल कर आएगा 1 निकल कर आएगा। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8, इसको भी करते हैं सॉल्यूशन। क्या दिया है tan A = 1। तो यहाँ से देखिए दोस्तों tan A = 1, tan के टेबल में 1 कितने पे आता है, तो दोस्तों tan 45 अंश का मान 1 होता है। तो tan 45 अंश, tan से tan कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर क्या हो जाएगा 45 अंश। a बराबर 45 अंश आ गया। तो अगर आप इसमें a की जगह पर मान रख देते हैं, उसका होल स्क्वायर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो यानी कास a की जगह पर 45 अंश हो गया प्लस साइन 45 अंश का होल स्क्वायर। तो दोस्तों कास 45 अंश का मान होता है 1/√2 और साइन 45 अंश का मान होता है 1/√2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी एक इसका होल स्क्वायर, इसको चलिए पहले जोड़ देते हैं, हर समान है तो अंश जुड़ जाएगा, यानी 2/√2 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर का होल स्क्वायर नीचे का होल स्क्वायर 2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा, √2 का होल स्क्वायर करेंगे तो 2 हो जाएगा, भाग कर देंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से आंसर क्या निकल कर आएगा दोस्तों, आंसर 2 निकल कर आएगा। आशा करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। तो दोस्तों हैशटैग कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज का क्वेश्चन है, कास से बराबर 1/2 हो तो कास 4 थीटा, कास थीटा = 1/2 हो तो कास 4 थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसे आप हल करके इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में ज़रूर आया होगा। समझ में आया हो तो लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके
अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलेंगे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।